नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। खास तौर से कक्षा 9वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम लोगों ने लौह तुला के विषय में चर्चा की थी। इस चर्चा में मैंने आपको बताया कि लौह तुला अर्थात लोहे की तुला या तुला माने तराजू। तो यह अध्याय जो है ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ से मित्र भेद नामक पाठ से या तंत्र से लिया गया है और इसमें दो मित्रों की कथा को बताया गया है, जिसमें एक मित्र जो है वो अपनी पूर्वजों के द्वारा कमाई गई संपत्ति को क्या कर रहा है, अपने एक दूसरे मित्र सेठ के घर में रख के जा रहा है। वह कमाई हुई वस्तु क्या है, लोहे की तराजू है। उस तराजू को वो अपने सेठ के घर में रख के जाता है धन कमाने के लिए दूसरे देशों में। वहाँ से जब वापस आता है तो वो अपनी तराजू को वापस से मांगता है, परंतु उसका मित्र को उसकी तराजू पर लालच आ जाता है और वह उससे कहता है कि तराजू तो चूहे खा गए। तब उसके मित्र को कोई गुस्सा उस्सा नहीं आता। वो उसका मित्र बड़े सांत्वना से, बड़े शांत भाव से कहता है कि मैं नदी तट पर नहाने के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने बच्चे को स्नान का सामान लेकर भेज दो। वो अपने बच्चे से सेठ पूछता है, वो भी आसानी से उसको भेज देता है। वो कहता है हाँ मैं जाऊँगा नदी तट पर स्नान करने, और उसको भेज देता है। बच्चा उसके साथ स्नान करने चला जाता है। वह व्यापारी उसको स्नान करा के पास की एक गुफा में छिपा देता है और गुफा के द्वार को बड़ी चट्टान से ढककर वापस चला आता है। आने पर उसका जो सेठ मित्र है वो उससे पूछता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो वो कहता है कि नदी के तट पर शेन पक्षी के द्वारा यानी बाज पक्षी के द्वारा तुम्हारा बच्चा हर लिया गया है। तो उसको बड़ी गुस्सा आती है सेठ को कि ऐसे कैसे बाज पक्षी को बताएं मेरा बच्चा लेके जाएगा बाज पक्षी। तो वो कहता है जैसे तराजू को चूहे खा सकते हैं वैसे ही बाज पक्षी बच्चे को ले जा सकता है। तो वो बहुत गुस्सा करता है और कहता है घोर अन्याय है, घोर अन्याय है, मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा। अदालत यानी न्यायाधीश के पास में ले जाऊंगा। उस समय अदालत नहीं होती थी, राजा के दरबार में, राज दरबार में, न्यायालय में जाया जाता था। तो छात्रों, अब आगे की कथा में क्या होता है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 9 संस्कृत अष्टमा पाठा लौह तुला का चतुर्था भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हमने गद्यांश और पद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है। यह गद्यांश अथ से लेकर संतोषितों तक है। आइए देखिए छात्रों गद्यांश को ध्यान से। अथ धर्माधिकारिण मस्त मूचू भो समर्पयताम श्रेष्ठी सुतः। तो अथ यानी उसके बाद, धर्माधिकारिण मस्त मूचू में संधि हो रही है। धर्म प्लस अधिकारिणा प्लस तम प्लस ऊंचू, ठीक है। तो धर्म यानी धर्म के ऊपर चलने वाले, अधिकारिणा यानी अधिकारी लोग, तम यानी उस, ऊंचू यानी बोलो, जोर से बोले, भो यानी हे, समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः। तो तब क्या हुआ, झगड़ा करते हुए जब दोनों राजकुल में पहुंचते हैं तो वहाँ धर्माधिकारी ने तम यानी उसको, ऊंचू यानी बोला, भो यानी हे, समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः यानी सेठ के, समर्प्यताम यानी समर्पित कर दो, श्रेष्ठी सुता यानी सेठ के पुत्र को। तो अत धर्माधिकारिण मस्त मूचू यानी उसके बाद धर्म के जो अधिकारी थे वो उसको किसको, व्यापारी को बोले कि हे समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः यानी इसके बालक, श्रेष्ठी सुतः यानी सेठ के बालक को समर्पित कर दो या दे दो। सा आ किम करोमि पश्यतोमि नदी तटाच्छेनेन अपहृता। सा आ यानी वह बोला, वह कौन, वो जो वाणिक पुत्र था, जो व्यापारी था, वह बोला। इसके बाद धर्माधिकारी वह बोला, सा आ किम करोमि पश्यतोमि नदी तटाच्छेनेन अपहृता। सा आ यानी वह व्यापारी बोला, किम करोमि यानी क्या करूं,
पश्यतो में संधि हो रही है पश्यतः प्लस में। नदी तटात शेनेन में भी संधि हो रही है नदी तटात प्लस शेनेन। तो पश्यतो में यानी देखता हूँ, में यानी मेरे, यानी मैंने देखा, में यानी मेरे द्वारा, पश्यता यानी देखा गया। नदी तटात यानी नदी के तट से, शेनेन यानी बाज पक्षी, अपहृता यानी अपहरण कर लिया, किसको? बच्चे को। शिशु इति यानी बच्चे को मेरे द्वारा देखते ही नदी के तट से बाज जो है बाज द्वारा बालक का हरण कर लिया गया, ऐसा वह बोला। तो उसने क्या बोला कि स आ यानी वह बोला, किम करोमी यानी मैं क्या करूं, पश्यतो में यानी मेरे देखते हुए नदी तट से बाज पक्षी आया और बालक को हरण करके ले गया। तश्रुत्वा ते प्रोचु भो न सत्यम विहितम भवता किम शेनः शिशु हर्तुम समर्थो भवति, ऐसा वह बोलता है। तो तश्रुत्वा संधि हो रही है तत् प्लस श्रुत्वा, ते प्रोचु भो न सत्यम भीतम, तो सत्यम भीतम में भी संधि हो रही है सत्यम प्लस अभिहितम। भवता किम शेना शिशु हर तुम समर्थो भवती, समर्थो भवती में भी संधि हो रही है। तो यह सुनकर तश्रुत्वा यानी यह सुनकर, ते प्रोचु यानी वे सब बोले, प्रोचु यानी बोले, भो यानी हे, न सत्यम विहित यानी ये सत्य नहीं हो सकता, भवता यानी आपका, आपका कहा हुआ ये जो है, आपके द्वारा ये जो बात बताई जा रही है ये सत्य नहीं हो सकती है। ठीक है। किम शेन क्या, शेना यानी बाज पक्षी, शिशु यानी बच्चे को, हर तुम समर्थ होती यानी हरने में समर्थ होता है। तो उन लोग ने क्या बोला कि यह सुनकर वे बोले कि आपके द्वारा यह सत्य नहीं कहा जा रहा है, क्या बाज बालक को हरने में समर्थ होता है, बाज पक्षी जो है वो बच्चे को ले सकता है, नहीं। तो वह बोलता है स आ, वह बोला, भो भो अरे अरे, श्रूयता मद वचः, श्रूयताम यानी सुनिए या सुनो, मद वचा में संधि हो रही है मद प्लस वचा, तो सा आ यानी वह बोला, भो भो यानी अरे अरे, श्रूयताम मद वचः, मद वचा में संधि है मद प्लस वचा, तो वह बोला अरे अरे मेरे वचन को सुनिए। क्या सुनिए? तुलाम लौ सहस्त्र से यत्र खादंती मूषकाः राजन तत्र हरेच्छेनो बालकम नात्र संशया। देखिए छात्रों, उसने श्लोक के माध्यम से अपनी बात को बताया। किसने? व्यापारी ने। क्या कहा? तुलाम लौ सहस्त्र यत्र खादंती मूषकाः, तुलाम यानी तुला को, लौ सहस्त्र यानी लोहे के, है ना, यत्र खादंती मूषकाः राजन तत्र हरेच्छेनो बालकम नात्र संशया। यहाँ देखिए पहली पंक्ति में कहीं भी संधि नहीं है, पर दूसरी पंक्ति में संधि हो रही है छात्रों, राजन तत्र, यहाँ संधि है राजन प्लस तत्र, हरेच्छेनो बालकम, यहाँ पर भी संधि हो रही है हरेत प्लस शेना प्लस बालकम, नात्र में भी संधि है ना प्लस अत्र। तो छात्रों श्लोक का संलाद करने के लिए हमको वही निम्न बातों को ध्यान में अन्वय करना होता है, और अन्वय करने के लिए हमको निम्न बातों को ध्यान में रखना होता है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक ही पंक्ति में नियोजन करना क्या कहलाता है छात्रों? अन्वय कहलाता है। तो आइए इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। राजन यत्र लौ सहस्त्र से तुला मूषकाः खादन्ति तत्र शेना बालका हरेत अत्र संशया। क्या कहा गया? राजन यत्र लौ सहस्त्र से तुला मूषका खादन्ति तत्र शेना बालका हरेत अत्र संशया। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं श्लोक का। राजन यानी राजन, यत्र यानी जहाँ, लौह सहस्त्र से यानी लोहे की तराजू को, तुलाम यानी तराजू को, मूषकाः यानी चूहे, खादंती यानी खा लेते हैं, तत्र यानी वहाँ, शेना यानी बाज पक्षी, बालकः यानी बच्चे को या बालक को, हरेत यानी हर सकता है, अत्र संशया इसमें कोई संदेह नहीं, अत्र यानी यहाँ पर कोई संदेह यानी डाउट नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि राजन यत्र लौह सहस्त्र से तुला मूषकाः खादन्ति तत्र शेना बालका हरेत अत्र संशया। अर्थात राजन जहाँ लोहे की तराजू को चूहे खाते हैं तो वहाँ पर क्या है,
बाज पक्षी बालक को हर सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है या संदेह नहीं है। तब ते प्रोचू यानी वे सब बोले। कथमेतत संधि हो रही है कथम प्लस एतत, कथम यानी कैसे, एतत यानी यह सब। तो ते प्रोचू यानी वे सब बोले, कथम एतत यानी यह सब कैसे। ततः सश्रेष्ठी सभ्या नाम अग्रे आदिता सर्वं वृत्तांतम निवेदयामास। ततस्तै विहर्षे द्वापि तो परस्परम संबोधे तुला शिशु प्रदाने संतोषितो। तथा यानी उसके बाद, सा यानी उस, श्रेष्ठी यानी सेठ ने, सभ्या नाम अग्रे यानी सभ्या नाम अग्रे संधि हो रही है सभ्या नाम प्लस अग्रे। तो सभ्या नाम अग्रे यानी सभ्यों के आगे, यानी जो सभ्य पुरुष थे, जो सज्जन पुरुष थे उनके आगे। आदितः सर्वम वृत्तांतम निवेदयामास। आदिता यानी शुरू से या आरंभ से, सर्वम यानी सभी, वृत्तांतम यानी बात को, निवेदयामास यानी निवेदन किया। ततस्तै विहस्य द्वापि तो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। ततस्तै विहर्ष में भी संधि हो रही है ततः प्लस तै प्लस विहस्य। ततः यानी उसके बाद या फिर, तै यानी उन सब के द्वारा, विहस्य यानी हंसते हुए, द्वापि में भी संधि हो रही है। ततस्तै विहर्षे द्वापि तो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। तो ततस्तै विहर्ष में भी संधि हो रही छात्रों, ततः प्लस तै प्लस विहर्ष। द्वापि में संधि है दो प्लस अपि। तो ततः यानी फिर या उसके बाद, तै यानी उनके द्वारा, विहर्ष यानी हंसकर, द्वापि यानी दोनों को या दोनों को भी, तो यानी उन दोनों को, परस्परम यानी बोलकर, आपस में समझाकर बोलकर, संबोधि यानी संबोधित करते हुए, तुला और शिशु दोनों को प्रदान करते, प्रदानेन यानी प्रदान करते हुए, संतोषितो यानी संतुष्ट हुए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उस सेठ ने सभ्यों के आगे, सभ्य पुरुषों के आगे सभी वृत्तांत आरंभ से लेकर अंत तक बता दिया। फिर उनके द्वारा हंसकर परस्पर समझाकर तराजू और शिशु के देने से वे दोनों संतुष्ट हो गए। तो छात्रों, ये दोनों मित्रों की यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। आज की इस कहानी में आपको ये बताया गया कि हमको किसी के भी सामान को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। मित्र और एक मित्र दूसरे मित्र से उतना ही प्रेम करना चाहिए, उसके सामान को देखकर नहीं, उसके व्यवहार को देखकर हमको उससे प्रेम करना चाहिए। तो मित्रों के सामान को देखकर जो भी क्या करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, वो हमेशा मुसीबत में पड़ते हैं। तो छात्रों, आपको यह अध्याय कैसा लगे हमको जरूर बताइएगा। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।